आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। दोस्तों, आप सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हम आप सबके लिए रोज एक नई और डरावनी घटना ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रहस्यमयी घटना, एक ऐसी घटना जो सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हुए। चलिए आप भी सुनिए रातों रात अमीर होने का राज, वो भी चंदू जी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदू है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अभी मैं मुंबई में काम करता हूँ, मगर ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने गांव में रहता था और मेरे पास कोई भी काम धंधा नहीं था। गरीबी से जूझ रही मेरी जिंदगी में मेरा दोस्त सागर एक उम्मीद की किरण बनकर आया। मेरा दोस्त सागर, चलिए पहले उसी की बात करते हैं। सागर और मैं, हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं। सागर भी मेरी तरह एक आम से घर का था। वो अपने दिल की हर बात मुझे बताया करता था। कैसे उसके घर वाले उसे रोज ताना दिया करते और कैसे वो पल पल रोता। पर एक दिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके घर वाले तक नहीं जानते थे कि वो कहाँ गया। कुछ दिन मैंने ढूंढा, फिर धीरे धीरे सब उसे भूलने लगे। और एक दिन फिर मेरा दोस्त एक गाड़ी से गांव आया, हाथ गले, हर जगह सोना ही सोना पहने, मानो उसके तो दिन ही बदल गए हों 2 महीनों में ही। मैंने बहुत बार कोशिश की अपने दोस्त से जानने की कि उसका राज क्या है, पर वो बताता नहीं था। फिर एक दिन वो मेरे घर आया और बोला कि चल आज तुझे शराब पिलाता हूँ। हम दोनों ने देर रात तक शराब पी और इस बीच उसने मुझे अपना राज बताया, जो सुनकर मैं चौंक गया कि भला ऐसा भी हो सकता है क्या। दोस्तों, सागर ने मुझे अपनी पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि एक दिन वो रोज रोज के तानों से तंग आकर गांव के बाहर वाले जंगल की ओर चला गया अपनी जान देने। और जैसे वो जंगल में गया तो उसे वहां एक अघोरी साधु मिले। उसके बिना बोले अघोरी बाबा उसके जीवन के पूरा सच जान गए। उन्होंने मुझसे कहा कि बच्चा, ये पैसा धन दौलत सब महज सुविधा है, जो कब गले का फंदा बन जाए ये किसी को नहीं पता। अगर तू चाहे तो मैं तुझे रातों रात अमीर बना सकता हूँ, पर फिर भी एक बार तू सोच ले। मैंने बिना सोचे हाँ बोल दी। तो बाबा ने बताया कि तुझे एक साधना करनी होगी। वो साधना करके तुझे पिशाचनी की सिद्ध करनी पड़ेगी। यदि तू सिद्ध करने में कामयाब हो गया तो दुनिया की हर चीज तुझे तेरी झोली में आकर गिरेगी। बाबा ने कहा कि ये साधना रात के अंधेरे में होगी और इसे तुझे पूरे 30 दिन तक करना पड़ेगा और इस साधना के दौरान कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। उन्होंने जैसे जैसे कहा मैं बिल्कुल वैसे वैसे करता गया। बिना कपड़ों के एक गोल धारा बना के गले में हड्डियों की माला पहने, जैसे जैसा बाबा बोलते गए मैं वैसे ही मंत्र पढ़ते गया। और 30 दिन की लगातार साधना करने पश्चात मेरे कानों में एक मीठी सी आवाज आई और जैसे मैंने आंख खोलकर देखी तो भला की खूबसूरत कन्या मेरी गोदी में बैठी थी। मुझे बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि जैसे वो मेरे सामने आए मुझे अपने गले की माला उसे पहनानी है और वो भी अपने गले की माला को मुझे पहनाएगी और फिर वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और जैसा मैंने गले में माला डाली वैसे उसने भी पहनाई और उसने कहा, आज से मैं तुम्हारी साथ चलूंगी। तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, पर किसी दूसरी महिला की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। मैंने भी तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उस समय मेरे सामने जो महिला थी वो इतनी सुंदर थी कि कोई भला क्यों ही किसी और की तरफ देखे। ऐसा सोचकर मैं उसके साथ हाथ पकड़कर चलने लगा और हम बस स्टैंड पर आए और बस में बैठकर शहर चले आए। उसने मुझे बताया कि उसे बस मैं ही देख सकता हूँ और जब मैं उसे बुलाऊंगा वो उसी समय आ जाएगी और किसी का भी भविष्य बता देगी। मुझे मुझे पर उसकी पूरी बात कोई भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने एक बार उसे आजमाने की कोशिश की और शहर गया और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसी से पूछकर सब उसके बताए हुए नंबर पर लगा दिए और जैसे उसने कहा था बिल्कुल वही नंबर आया और मैं वो जीत गया। ऐसे ही देखते देखते मैं उस रात 10 लाख रुपए के करीब जीत गया और मेरे मन में लालच जाग गया। मैं वहां से बाहर आया और एक गाड़ी ली और बड़े शहर की ओर चल दिया। वहां जाकर भी मैंने ऐसे ही किया और धीरे धीरे कर मेरे पास इतना पैसा होने लगा जिन्हें गिनने के लिए एक आदमी भी कम पड़े। मगर वो कहते हैं ना कि अच्छाई अपने साथ बुराई भी जरूर लाती है।
वो महिला दोस्तों हर रोज होते ही रात मेरे साथ संभोग करती और तब तक करती जब तक खून ना निकल जाए। मैं कितना भी खा लूं पर रात को वो सब धीरे धीरे मुझे कमजोर कर रहा है। और ऐसा बोलकर वो रोने लगा और मुझसे मदद की गुहार लगाने लगा। यार मैं इससे मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उससे कहा। अरे हाँ भाई, तू उसी बाबा की मदद क्यों नहीं ले लेता जिन्होंने तुझे ये करने को कहा? और फिर उसने बताया कि बाबा का कोई भी ठिकाना नहीं है उसके पास जहाँ बाबा उसे मिले। अब वो नहीं है। मैं वैसे तो मेरे मन में भी लालच जाग गया इस सब का। मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई तुझे एक बात बता यार, तू मुझे भी क्यों ना ये राज बता दे। उसने मुझे बहुत रोका, मगर वो कहते हैं ना, जब आपके दिल में लालच जन्म ले लेता है तो कोई भी ताकत उस लालच को खत्म नहीं कर सकती। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, जिसका खामियाजा मुझे कहां से कहां ले गया। दोस्तों, क्या हुआ चंदू जी और उनके दोस्त के साथ, आगे का जानने के लिए कल देखिए इस कहानी का अगला भाग। और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको सब वीडियोस का अपडेट समय से मिलता रहे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।